हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और हम देखेंगे जो इस वीडियो में है, इसमें एक रिक्रूटमेंट देखेंगे जिसमें आपका MGC MPU रिक्रूटमेंट आया हुआ है, जो कि MGC MPU बेसिकली मालाबार रीजनल कोऑपरेटिव मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड करके है, जो आपका केरला के कोझिकोड में अवस्थित है। तो इसमें आपका जो नंबर ऑफ़ सीट है, जिसमें आपका अलग अलग पोस्ट के आए हुए हैं, उसको सारा कुछ देखेंगे। एप्लीकेशन फ़ी क्या आपको लगेगा उसके बारे में देखें। क्वालिफिकेशन अलग अलग पोस्टों के लिए जो जो क्वालिफिकेशन मांग रखे हैं उसके बारे में देखें। सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा उसके बारे में देखें। अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में देखें। लास्ट डेट आपका कि कब तक है फॉर्म भरने का। और टाइप ऑफ जॉब जो है उसको भी देखेंगे। ऐसे टाइप ऑफ जॉब को बता देता हूँ, ये आपका परमानेंट टाइप का जॉब है ना। ठीक है, करके सारा कुछ देखेंगे। आपका नोटिफिकेशन का फर्स्ट पेज है जो आपका यहाँ पे है, और हम नोटिफिकेशन को देखेंगे। उसके बाद भी आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, कमेंट का आपका रिप्लाई मिल जाएगा, है ना। उसके बाद आपको PDF चाहिए होगा या लिंक चाहिए होगा फॉर्म भरने का। सो आपका टेक्निकल स्टडी पॉइंट है आपका टेलीग्राम चैनल, जो यूट्यूब के प्रोफाइल में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हो और वहाँ से डाउनलोड करके आप या लिंक जो है, लिंक से आप डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कर सकते हो ना। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका नोटिफिकेशन से। ओके सर, ये हमारा है मालाबार रीजनल कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड, जो आपका हेड ऑफिस जो है आपका कोझिकोड केरला के अंदर है। और ये आपका वेबसाइट है, और ये भी है आपका दो तरह के दो वेबसाइट दे रखे हैं। डिटेल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो है, ये आपका नोटिफिकेशन नंबर है, ये आपका डेट है 3/11/2025 को आया हुआ है ना। सो इसका जो है आपका ईयरली टर्नओवर जो है 2000 करोड़ का है, और बिगेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव है केरला के अंदर, है ना। विशाल एक आपका स्टेट ऑफ आर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो डेयरी प्लांट है, जिसमें आपका मिल्क जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है ना। जो भी आपका टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, सारा कुछ वो कंट्रोल करके उसके हिसाब से जो भी स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके जो फूड सेफ्टी है उस चीज़ को फॉलो करते हुए ये कहाँ पर आप जानते हैं। ये जो है आपका लिस्ट एफिलिएटेड है, जो केरला कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है उसके अंदर से, है ना। और इसका जो है आपका अलग अलग जगह पे है। रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट जो है, जैसे आपका कासरगोड में है, कन्नौर में है, वायनाड में है, कोझिकोड में है, और मल्लापुरम में है, और साथ ही आपका पलक्कड़ में है। ये इन जगहों पे अलग अलग जगहों पे है ना। तो इसमें देखते हैं तो अलग अलग पोस्टें आई हुई है, जिसमें आपका ऑफिसर कैटेगरी का आया हुआ है, जिसमें आपका असिस्टेंट इंजीनियर जो है मैकेनिकल, इसमें आपका पोस्ट है। अच्छा, पोस्ट जो है दो पोस्ट हैं, जनरल और भी SC का दे रखा है ना। बैचलर डिग्री मांग रखा है, या MTech आपका किया होना चाहिए। बैचलर डिग्री यदि आपके मैकेनिकल से किया, 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रखा है। सैलरी जो है 50,320 से आपका ये आपका बेसिक सैलरी रहता है, इसमें आपका अलाउंसेस मिलते हैं। दूसरा जो है असिस्टेंट मार्केटिंग, ये भी ऑफिसर का ही है। इसमें आपका ये आपका सेम आपका जो पे स्केल है, और साथ ही इसमें जो एजुकेशन का मांग रखा है, इसमें आपको BTech डिग्री है, या फिर इसमें आपका एक्सपीरियंस साथ में होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखा है टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी से, डेयरी टेक्नोलॉजी से, तो 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। या फिर ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन से आपका MBA फिर किया हुआ होना चाहिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है ना। असिस्टेंट डेयरी का दे रखा है, इसमें भी आपका सेम लेवल है। BTech मांग रखा है, डेयरी टेक्नोलॉजी, डेयरी साइंस टेक्नोलॉजी से 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है जाती है ना। असिस्टेंट HRDA जो है आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता है, उसमें भी आपका सीट भी दे रखा है, एक सीट है आपका। पे स्केल दे रखा है, सेम आपका पे स्केल है। फर्स्ट क्लास डिग्री मांग रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, और पर्सनल मैनेजमेंट और MBA कर रखा है HR या MSW से। और में LLB MBA 4, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में 4, 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है ना। पर्सनल मैनेजमेंट से या HR से किया हुआ होना चाहिए। असिस्टेंट क्वालिटी ऑफिसर का आते हैं, इसमें भी आपका सेम लेवल है पे स्केल का। इसमें आपका जो BTech डेयरी से मांग रखा है, डेयरी साइंस टेक्नोलॉजी से। MSc मांग रखा है क्वालिटी कंट्रोल डेयरी इंडस्ट्री से, आपका MS कर रखा है। साथ में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है ना। MSc यदि कर रखा है, डेयरी केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, डायरो टेक्नोलॉजी फ्रॉम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, ऐसे कर रखा है, तो इस चीज़ का चाहिए। उसके बाद आते हैं असिस्टेंट फाइनेंस का जो है कैटेगरी जो है 6K है। इसमें आपका सेम लेवल है, एक सीट है ना। इसमें आपका इंटरमीडिएट दे रखा है, CA IPCC या फिर ICWA करके है, ICMA इंटरमीडिएट। इसमें आपका एक और साथ में लिख रखा है कि आपका आर्टिकलशिप कंप्लीटेड होना चाहिए। इसमें आपका 3 साल का एक्सपीरियंस यदि और में दे रखा है इस चीज़ में, है ना। नेक्स्ट है असिस्टेंट वेटनरी ऑफिसर है, इसके अंदर आपका डिग्री मांग रखा है, लेवल सेम है, डिग्री वेटनरी साइंस से किया होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट परचेज ऑफिसर का है, इसमें सेम लेवल है,
बीटेक मांग रखा है आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से, केमिकल इंस्ट्रूमेंटेशन से, केमिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन से, और साथ ही आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर में आते हैं, इसमें प्रोजेक्ट का है, इसमें आपका 6E का है, पोस्ट में भी चेंज होते जा रहा है ना, तो आपका पे लेवल सेम है ना, C.Tech है। बीटेक डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से किया होना चाहिए। अवेयरनेस एक्सपीरियंस इन ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, स्काडा आपको आना चाहिए, है ना। स्काडा का भी आपका ऑपरेशन प्रेफर्ड होना चाहिए, उस चीज़ का भी मेंशन कर रखा है एक्सपीरियंस में। असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल प्रोजेक्ट का है, इसमें भी आपका सेम लेवल है बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर से, और आपका सेम चीज़ ऊपर था आपका अवेयरनेस इंजीनियरिंग इन ऑटोमेशन इंजीनियरिंग या स्काडा ऑपरेशन प्रेफर्ड होना चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट, या सर्टिफिकेट ही बेसिकली बोल रखा है एक्सपीरियंस का। असिस्टेंट इंजीनियर जो है इलेक्ट्रिकल, इसमें आपका सेम लेवल है, एक सीट है, बीटेक इलेक्ट्रिकल से मांग रखा है, सेम आपका एक्सपीरियंस में लिख रखा है। असिस्टेंट डेयरी ऑफिसर है, लेवल सेम है, 4 सीटें हैं, बीटेक डेयरी इन टेक्नोलॉजी या डेयरी साइंस टेक्नोलॉजी से, अवेयरनेस एक्सपीरियंस स्काडा ऑपरेशन होना चाहिए, है ना। आप आते हैं नॉन टेक्निकल नॉन ऑफिसर कैटेगरी जो है, इसमें आपका है नेम पोस्ट कैश कार्ड को रिजर्वेशन पार्टिकुलर टोटल वैकेंसी दे रखा है, मिनिमम प्रेस्क्राइब एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, देन आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो भी लिख रखा है उस चीज़ का है ना। स्वीटेशन सुपरवाइजर में आते हैं तो इसकी बेसिक है 39,640 रुपये है। इसमें आपका डिग्री मांग रखा है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस या फिर ग्रेजुएट डिग्री इन कंप्यूटर और में दे रखा है, आपने इंजीनियरिंग कर रखा है या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो उस केस में अलग अलग दे रखा है। 2 ईयर जो है जिन्होंने 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, 3 साल का है, एक में आपका 5 साल का है। जो BSc MCA जिन्होंने कर रखा है उनके लिए 2 साल का है, जिन्होंने आपका BTech कर रखा है उनके लिए 3 साल का है, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उनको 5 साल का है एक्सपीरियंस चाहिए, है ना। मार्केटिंग ऑर्गेनाइजर है उनके लिए आपका बेसिक है 34,640 रुपये, 3 सीटें हैं, ग्रेजुएशन किसी भी से किया होना चाहिए, है ना। MBA आपका फुल सिस्टम में आपका मार्केटिंग से किया होना चाहिए, है ना। 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इससे डेयरी फूड प्रोडक्ट्स या FMCG प्रोडक्ट या रेपुटेड फॉर्म से किया हुआ होना चाहिए। अगला जो है जूनियर असिस्टेंट, इसमें आपका 29,490 से 85,160 रुपये है। इसमें टोटल सीटें जो है 24 सीटें हैं, कैटेगरी वाइज सीटें बांट रखी है। इसके लिए आपका फर्स्ट क्लास BCom डिग्री मांग रखा है, रेगुलर मोड में किया हुआ होना चाहिए। मिनिमम 2 साल का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको एम्प्लॉय होना चाहिए, और 3 साल का इसमें दे रखा है एक्सपीरियंस एटलीस्ट इलेक्ट्रिकल कलरिकल जो है कैडर में उसमें आपका किया होना चाहिए आपको उससे। नेक्स्ट आते हैं जूनियर सुपरवाइजर का, कैटेगरी 11H का है। इसमें आपका सेम लेवल है, 10 पोस्ट हैं। फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट HRD SDC या फिर फर्स्ट क्लास BCom डिग्री विद स्पेशलाइजेशन इन कोऑपरेशन और या फिर BSc का रखा है बैंकिंग कॉपरेशन से। इसमें आपका किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा है ना। इन केस में ऑफकोर्स नहीं सेक्रेटरीट ऑफ एफकोर्स का है तो उसके इसमें आपका ग्रेजुएशन ऐसे डिसिप्लिन से किसी कर रखा है तो उसमें आपका 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मार्केटिंग असिस्टेंट का है, सेम लेवल है, ग्रेजुएट मांग रखा है, इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। लेब असिस्टेंट में आते हैं, इसमें 4 सीटें हैं, सेम लेवल है, BSc मांग रखा है आपका, केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी या इंडस्ट्रियल माइक्रोलॉजी या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है डेयरी साइंस या एग्रीकल्चर या वेटनरी यूनिवर्सिटी से, साथ में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, है ना। टेक्नीशियन ग्रेड 2 में आते हैं तो यहाँ पे MRSCC का है, बेसिक लेवल जो है सेम है, NCVT मांग रखा है, ITI मांग रखा है, NCVT आपका MRSC से किया होना चाहिए, 1 साल का अप्रेंटिसशिप और 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है ना। नेक्स्ट जो आते हैं टेक्नीशियन ग्रेड आपका इलेक्ट्रीशियन का 9 सीट है, आपका ITI मांगा है, इलेक्ट्रीशियन से किया होना चाहिए, 1 साल का अप्रेंटिस, 2 साल का एक्सपीरियंस और वायरिंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ केरला ये कंपलसरी है ना वायरिंग लाइसेंस वाला। अगला जो है आपका इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स का है ना, सेम लेवल है, 3 पोस्ट है, ITI आपका NCVT से किया होना चाहिए, 1 साल का अप्रेंटिस, 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए ना। फिटर का आते हैं, बॉयलर और फिटर का दे रखा है, इसमें आपका लेवल जो है सेम है, 1 पोस्ट है, ITI आपका NCVT से किया होना चाहिए, 1 साल का अप्रेंटिसशिप और 2 साल का जो है एक्सपीरियंस मांग रखा है। इन केस ऑफ टेक्नीशियन बॉयलर अपार्ट फ्रॉम, यदि आपने बॉयलर से कर रखा है आपने टेक्नीशियन तो ITI आपका फीडर ट्रेड से किया होना चाहिए और आपका 2nd क्लास बॉयलर अटेंडेंट मिनिमम होना ही चाहिए, है ना। प्लांट C में है, टेबल C में प्लांट असिस्टेंट कैटेगरी में है, इसमें आपका 23,000 से लेकर 56,240 टोटल सीट जो है आपका 47 है। इसमें आपका 10th और इक्विवेलेंट मांग रखा है, इसमें एक्सपीरियंस किसी भी प्रकार का नहीं मांगा हुआ है ना। आगे जो आते हैं हम टर्म एंड कंडीशन में, मेथड ऑफ सबमिशन ऑनलाइन करने के लिए आपका लिंक है
यहाँ ये ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से कर सकते हो। 27/11 तक जो है 2025 तक ये आपका खुला रहेगा ना। इसको किसी भी प्रकार ऑनलाइन ही करना है, ऑफलाइन नहीं बचना है, इस चीज़ का लिखा हुआ है इसमें। सो यहाँ कैंडिडेट कैन अप्लाई 6/11/2025 से फॉर्म जो है ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है। तो इसका लिंक इसलिए मैंने कहा कि आपका टेक्निकल स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूँगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट की क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ हो गया, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट कुछ भी है, सर्टिफिकेट, जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत है उसके बारे में लिख रखा है इसमें, है ना, एकेडमिक का, वो सारी चीज़ें हैं ना, और एक्सपीरियंस का। एप्लीकेशन फ़ी जो है उसका दे रखा है अलग अलग करके। देखो आप टेबल ए में जितने ऑफिसर कैटेगरी के हैं उनके लिए 1000 रुपये, STSC में जो है 500 रुपया, जो नॉन ऑफिसर कैटेगरी जो है टेबल बी में उसमें आपका 700 रुपया दे रखा है। जो जनरल कैंडिडेट OBC कैंडिडेट होंगे उनके लिए, है ना। फिजिकल हैंडीकैप का भी है, एक सर्विसमैन का भी है, और जो परमानेंट सर्वेंट एम्प्लॉय है उनके लिए भी है। डेयरी फार्म में STSC का बस 350 रुपये। और जो तीसरे टेबल सी में प्लाट असिस्टेंट का है, जो जनरल OBC हैंडीकैप एक सर्विसमैन के लिए 500 का है, STSC के लिए 250 रुपये का है। फ़ी जो है नॉन रिफंडेबल है, जैसा हर जगह पे होता है इस तरह से। रेलवे में जो है 400 रुपये वापस कर दिया जाता है, इसरो के अंदर भी आपका 400 रुपये वापस कर दिया जाता है। मेथड ऑफ सिलेक्शन में आते हैं तो आपका पेपर होगा, स्किल टेस्ट होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, इंटरव्यू होगा। सबका अलग अलग है, तो टेबल ABC जैसे दे रखा है, किसी में आपका इंटरव्यू होगा, किसी में नहीं होगा, किसी में आपका ट्रेड स्किल टेस्ट है ना। बाकी रिटन टेस्ट तो सब में होना है। बाकी ये सारे दिए हुए हैं कैसे कैसे आपका सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चन आएंगे। रिटन टेस्ट का दे रखा है इसमें, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है। जैसे ये आपके इंजीनियरिंग फील्ड के हैं, इनका आपका कैसे आएगा उस चीज़ का, है ना। फिर आपका ये नॉन ऑफिसर कैटेगरी है उनका कैसे आएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपका मैक्सिमम मार्क हो गया। स्किल टेस्ट है नहीं है यहाँ पे, देखो स्किल टेस्ट जिसका नहीं है, मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ना, जिनका स्किल टेस्ट है इसमें टिक कर रखा है, बाकी जो नहीं है उसका टोटल कर रखा है। कैसा आपका इंग्लिश में रहेगा, हिंदी में रहेगा, लैंग्वेज वो भी लिख रखा है ना। तो जूनियर सुपरवाइजर है उनका मलयालम है, इंग्लिश और मलयालम, बाकी सारे इंग्लिश में ही है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, इसको बढ़िया से देख लेना है ना। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का जैसे आप स्कोर लेके आते हो उसके हिसाब से आपका फिर आगे का प्रोसेस होगा। रिटन टेस्ट जो है कैटेगरी विल भी 50% जो है ना मिनिमम। अच्छा, इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग, रॉन्ग आंसर, एवरी आंसर और नेगेटिव मार्किंग भी है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है ना। बाकी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन पोस्ट रिटन टेस्ट का दे रखा है। रेशियो ऑफ क्वालिफिकेशन लॉ एडवांस लेवल रिक्वायरमेंट पर्सन ऑफ द रिटन टेस्ट, जैसे आप लेके आते हो नंबर उसके हिसाब से, जैसे सब में दे रखा है। असिस्टेंट इंजीनियर में एक सीट पे 5 लोगों को बुलाया जाता है। जितने 1 से लेकर 12 तक हैं, है ना, 1 से लेकर 12 तक जो है ऑफिसर कैटेगरी के, सबको एक सीट के लिए 5 लोगों को बुलाया जाएगा, है ना। अगला जो है नॉन ऑफिसर कैटेगरी है, इसमें आपका सिस्टम सुपरवाइजर के लिए एक सीट में 5 लोगों को बुलाया जाएगा। जूनियर असिस्टेंट एक सीट पे 3 लोगों को। टेक्नीशियन ग्रेड बाकी सब 3-3 पे। आपका टेक्नीशियन ग्रेड 2 जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ तक आपका टेक्नीशियन में आपके जो भी टेक्नीशियन है। बॉयलर में आपका एक 1:5 का है, बाकी सब में 3-3 का ही है ना। लैब असिस्टेंट में एक सीट पे 3 लोगों को। मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन पे एक सीट पे 5 लोगों को। मार्केटिंग असिस्टेंट पे एक सीट पे 3 लोगों को। जूनियर सुपरवाइजर पे एक सीट पे 3 लोगों को। प्लांट असिस्टेंट में एक रेशियो 3 का ही है ना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारा कुछ देख लिया, वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। रिजर्वेशन दे रखा है यहाँ पे STSC के लिए 10% है, टोटल जो इतना वैकेंसी है उस पर 10% का। फिजिकल हैंडीकैप का 4% है ना। और जो परमानेंट सर्विंग एम्प्लॉय है उनके लिए 50% है रिजर्वेशन। बाकी जो है 50, 10, 60, 64 बाकी जो हो गए हैं वो ओपन है ना। सिटीजनशिप का दे रखा है, तो सिटीजनशिप जो है जो इंडियन सिटीजन है वही फॉर्म भर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो है आपका सिटीजनशिप तो हो गया। आपका इंडियन सिटीजनशिप एज लिमिट का दे रखा है, तो आपका 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम जो है 40 ईयर होना चाहिए, है ना। एज काउंटिंग कर रखा है आपका 1/1/2007 से तक मैक्सिमम है, और मिनिमम जो है मतलब इसके बाद बर्थ नहीं होना चाहिए। और 2/1/1985 से पहले का बर्थ नहीं होना चाहिए ना। और 1/1/2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। एलिजिबिलिटी दे रखा है, एक सर्विसमैन को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, STSC 5 साल का, OBC को 3 साल का, है ना। सर्टिफिकेट होना चाहिए डिफेंस अथॉरिटी से, STSC रिवेन्यू अथॉरिटी से होना चाहिए, OBC का आपका उसी से होना चाहिए। SDM लेवल का, DC लेवल का बना लोगे तो वो आपका
जो परमानेंट सर्विंग एम्प्लॉय हैं उनके लिए 50 साल तक का दे रखा है, लिमिट है ना, उनका 75 से काउंट कर रखा है। जो डेयरी फार्म में एफकोस के अंदर काम कर रहे हैं ना, उसको वेटेज मार्क्स का दे रखा है। तो जैसा आपका पेपर होता है, पेपर के हिसाब से जैसे वेटेज ऑफ मार्क्स, डेयरी फार्म, दे आर डिपेंडेंट मेंबर सोसाइटी। अच्छा, ये मेडिकल फिटनेस का दे रखा है। तो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे बुकवे का पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 2 हो गया, लैब असिस्टेंट, प्लांट असिस्टेंट, इनका फिजिकली फिट फॉर द जॉब इन ऑर्डर टू असिस्ट फिजिकल फिटनेस और सच कैंडिडेट मेडिकल बोर्ड अपीयरिंग करा जाएगा। उसमें आपको जहाँ पे होगा चेकअप वहाँ पे कराया जाएगा। ट्रांसफ़र डेपुटेशन का है, तो जो भी मलाबार रीजन के अंदर होता है तो वहीं पे आपका ट्रांसफ़र होएगा, है ना। नो क्लेम फॉर राइट फॉर ट्रांसफ़र डेपुटेशन, म्यूचुअल एडजस्टमेंट, सिस्टर यूनियन, ये चीज़ें तो चलो यहाँ पे लिख रखा है, क्लेम नहीं है या राइट नहीं है। बाकी यदि होता है उसके साइड से, है ना, तो कर सकती है। MRCP CMPU कर सकती है, बाकी आप अपने साइड से नहीं कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस बॉन्ड, है ना, तो ये आपका वैकेंसी जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का है, जॉब है ना। ऐसे स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि ये परमानेंट है, तो थोड़ा सा इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो ये जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट का है ना, सर्विस पे बॉन्ड है, इसमें 3 साल का है ना। मिनिमम पीरियड जो है 3 साल का इन द इवेंट ऑफ लीविंग, मतलब 3 साल तक आपको करना ही करना है, बाकी उससे पहले आप नहीं छोड़ सकते। मिनिमम पीरियड ऑफ 3 है ना। ये परमानेंट ही वैकेंसी है। थोड़ा सा रुको, अच्छा ये जो कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है ना, ये थोड़ा मैं गलत समझ गया, है ना। ये लिखा हुआ है यदि आप हो जाते हो और ज्वाइन करते हो, जो स्टार्टिंग में कहा था ये रेगुलर वैकेंसी, तो हाँ बिल्कुल ये रेगुलर वैकेंसी है। आप ज्वाइन करते हो और आप यदि 3 साल का इसमें बॉन्ड है ना, 3 साल का बॉन्ड ये है कि आप 3 साल से पहले यदि छोड़ते हो तो उस चीज़ का यहाँ लिखा हुआ है ना। आप छोड़ नहीं सकते हो 3 साल से पहले। बाकी यदि आपको छोड़ के जाना है उस केस में जो है, उस केस में ऐसे लिखा हुआ नहीं है बॉन्ड कितने का लगेगा, है ना, लेकिन उस चीज़ को वो क्लियर करेंगे। 3 साल से पहले ऐसे लिखवा लेंगे कि आपको 3 साल से पहले या रिज़ाइन नहीं कर सकते। मिनिमम आपको 3 साल सर्विस करनी ही पड़ेगी, 3 साल के बाद ही आप छोड़ सकते हो, है ना। बाकी बॉन्ड का नहीं लिखा है तो हो सकता है कि लिखवा ले। ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग का है आपका, ट्रेनिंग होएगा जो आपका HR डेवलपमेंट सेंटर है नदुवतम व्यावर कोझिकोड के अंदर, वहाँ पे आपका ट्रेनिंग होएगा। उसके बाद ही आपका सेम सर्टिफिकेट, आपका सर्टिफिकेट का दे रखा है ना, क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको। पब्लिकेशन, वैलिडिटी ऑफ रैंक लिस्ट जैसा लिस्ट लेके आते हो, रिटन टेस्ट में, ग्रुप टेस्ट और डिस्कशन, इंटरव्यू, स्किल टेस्ट में, उसके हिसाब से आपकी रजिस्टर और अपॉइंटमेंट करी जाएगी। बाकी जनरल आपका जो अलाउंसेस मिलेंगे, इसमें 39% DA दे रखा है ना, 10% HRA है, और जो भी चीज़ें PF हो गया या फिर PF है, ESI है, ये सारी चीज़ें, मेडिकल हो गया, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बाकी यही है। तो इसका लिंक जो है मैं टेक्निकल स्टडी पॉइंट जो है टेलीग्राम चैनल, उसके टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहाँ से कर सकते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 6/11/2025 से स्टार्ट हुआ, 27/11/2025 तक लास्ट डेट है। ऐसे दे रखा है जो आपके आसिफ के यूसुफ IAS हैं, कन्वेयर रिक्रूटमेंट कमेटी, मैनेजिंग डायरेक्टर, KCMMF लिमिटेड, MIL इनक्लोजर में दे रखा है जॉब डिस्क्रिप्शन का, सिलेबस ऑफ रिटन टेस्ट, फॉर्मेट ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट फॉर वेटेज, है ना। उसके बाद आपका फॉर्मेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, आपको उसका रिकॉग्निशन क्वालिफिकेशन। तो बस इतना ही है इसमें। बाकी कुछ भी आपको ज़्यादा डाउट है तो आप इन साइट्स पे विज़िट करके भी देख सकते हो, है ना। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो की क्वालिटी कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो की क्वालिटी अच्छी है, वीडियो का एक्सप्लेनेशन सही है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि लगातार इस तरह की वीडियो जो है इस चैनल पे अपलोड होते रहता है। तो वीडियो से ज़रूर जुड़ें, चैनल से ज़रूर जुड़ें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। धन्यवाद।